में महंगाई डायन को डार्लिंग बनाकर बेडरूम में बैठाने का काम किया है। यह हमला बोला था बीवी श्रीनिवास ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी पर, और इसी हमले को लेकर, हालांकि बीवी श्रीनिवास का वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि इस तरह की बातें किस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन इसे ही लेकर अब स्मृति ईरानी ने बाकायदा पलटवार किया है। स्मृति ईरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी जिसमें वो राहुल गांधी पर बोल रही थी, लेकिन राहुल गांधी पर बात करने के बाद जब पत्रकारों ने बीवी श्रीनिवास के बयान को लेकर महंगाई डाइन, डार्लिंग, बेडरूम, इन तमाम शब्दों का जो बीवी श्रीनिवास ने इस्तेमाल किया था, उस पर जब सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी ने इस पर भी पलटवार करते हुए बीवी श्रीनिवास को जवाब दिया है। लेकिन अपने जवाब में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी घेरे में ले लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीवी श्रीनिवास ने आखिर एग्जैक्टली कहा क्या था, और फिर आपको दिखाएंगे स्मृति ईरानी का वो वीडियो जिसमें वो पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों राहुल गांधी के निलंबन को लेकर बेहद आक्रोश में है। समय समय पर तमाम लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, मंच पर जाकर सत्याग्रह भी चल रहा है। इसी कड़ी में श्रीनिवास ने कहा था कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं। उसी डाइन को, महंगाई डाइन को बेडरूम में बैठाने के लिए डार्लिंग बनाने का काम किया है। और इसी पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि ये राहुल गांधी के शब्द हैं, सोनिया गांधी के संस्कार हैं, और भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने और किन तेवरों में कहा है, आप खुद उनका ये वीडियो देखिए। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। श्रीनिवास हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता है कांग्रेस के। उन्होंने आपका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं, और जो मैं जानती हूँ क्या कहा है। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। मैम, ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के पक्ष में विपक्षी पार्टी को एकजुट किया जाए। वो प्रदर्शन के नए तरीके अपनाते हैं, संसद से विजय चौक जाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। कैसे देखते हैं मैम इसे? मैं इतना ही कहूंगी कि जिसको समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी पड़ रही है, आपको उसका सामर्थ्य पता नहीं चल रहा। कल जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जो स्पीकर के ऊपर आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से पेपर फेंके जा रहे हैं, वो स्पीकर की कुर्सी लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। क्या डेमोक्रेसी को इस प्रकार से अपमानित करने का अधिकार गांधी खानदान को है? वो लोकसभा के स्पीकर हैं, किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है। वो कुर्सी जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की सबसे वरिष्ठ पीठ है। Ma'am, on disqualification of Rahul Gandhi, Vedant Patel of the US Department has said that I think the appropriate response will be given by the MEA, but it is intriguing for me that if you look back at Rahul Gandhi's position in England, appealing to powers across the world to intervene in India, I hope MEA can give a response to this which is to your satisfaction. But this statement compels me to reflect on Rahul Gandhi's position, where he implored that every nation in the world should intervene in Indian democracy. Ma'am, yesterday Congress party leaders were wearing black clothes and all the opposition leaders came out. They had नरेंद्र भाई ने कहा ना कि जब प्रगति बहुत होती है तो कहीं ना कहीं काला टीका लगना जरूरी है। थैंक यू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।